लो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजर के बारे में, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंस मैनेजर के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे एक फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, क्या क्या उसकी स्किल्स होती हैं, क्या काम उसे करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर या फिर फाइनेंस मैनेजर। तो एक फाइनेंस के मैनेजर के नाम से आप समझ सकते हो कि वो क्या करने वाला है। मतलब वो फाइनेंस से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, पैसा हुआ, डॉक्यूमेंट्स हुआ, या फिर जो भी प्लान वगैरह बनाने हैं, एनालिसिस करना है किसी पुराने डेटा का, उसके थ्रू फोरकास्टिंग करनी है फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनसे जुड़ी जो भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर वो वर्क करता है। ठीक है। अगर वो चाहे तो आपका पैसा फंड मैनेज कर रहा हो, आपको कोई फाइनेंशियल सजेशन दे रहा हो पर्सनल लेवल पे, या फिर एक कंपनी को सजेशन दे रहा हो, दोनों ही टाइप में आप उसे फाइनेंस मैनेजर कह सकते हैं, या फिर आप फंड मैनेजर भी कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली ज़्यादा बेहतर रहेगा आप फाइनेंशियल मैनेजर या फिर उसे फाइनेंस मैनेजर कहें तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, फाइनेंस मैनेजर हेल्प्स टू मैनेज द फाइनेंस या फिर मनी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प सजेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आइडिया। उसे पैसा या फिर उसके फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करता है, और साथ साथ उसे एनालिसिस करके उसे बेहतर प्रॉफिट कैसे कमाया जाए उसके आइडियाज़ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी के लिए उसके बढ़िया फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, मतलब उसे प्रॉफिट में रखने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर या फिर फाइनेंस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं, अगर आप पर्सनल तौर पे भी किसी फाइनेंशियल मैनेजर से अपना सजेशन लेते हो, मान लो बहुत सारे आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उस तरह के भी लोग होते हैं। ठीक है। तो उसे भी आप एक फंड मैनेजर या फिर फाइनेंस मैनेजर कह सकते हैं, जो कि आपको पर्सनल लेवल पे सजेशन दे रहा है। वो ना बड़ी कंपनी पे काम नहीं करके, वो एक पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आपको सजेशन दे रहा है कि आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसे भी आप फंड मैनेजर कह सकते हो या फिर फाइनेंस मैनेजर कह सकते हो। वो आपको सजेशन दे रहा है कि आप अपने पैसे के जरिए कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो स्किल्स क्या क्या होती हैं, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ये मैंने कुछ मेंशन कर रखी हैं। जैसे कि फाइनेंस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस ओवरऑल होता कैसे है, ओवरऑल मार्केट कैसे चलती है, ठीक है, उनके बारे में समझ होनी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की भी समझ होनी चाहिए। सिर्फ देश की मार्केट के साथ साथ दूसरे देशों की मार्केट के बारे में भी अच्छा जानकारी होनी चाहिए। डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, क्योंकि देखो डेटा पे काम होता है। पास्ट के जो डेटा है, प्रेजेंट का डेटा है, उसको एनालाइज करके फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर वर्क करना होता है। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। चाहे दुनिया में आप किसी भी प्रोफेशन में जाएँ, ये जरूर सीखना। और भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें आपको जाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजर या फिर फाइनेंस मैनेजर बन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। अगर कॉमर्स फील्ड से है तो ज़्यादा बेहतर है, साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो वो भी आपका इंटरेस्ट है तो कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स वाले हो तो थोड़ा आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपने 11th 12th में जो कॉमर्स में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे वो आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलेंगे, तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। बस यही एडवांटेज है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी को एडवांटेज मिलने वाला है। कई बार कई बच्चे दूसरे बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं चीज़ों को। अब बात करते हैं, सबसे पहला तो आता है, देखो, एक बैचलर डिग्री आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिले। कोशिश करें देश के नंबर 1 कॉलेजेस में से आप कर पाएँ, जैसे कि अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है देश में। ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है। उनमें जाइए, वहाँ अच्छे कॉलेज हैं कॉमर्स रिलेटेड या फिर जो भी उस फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पे जो डिग्रीज़ हैं, डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, उनको आपको करना है। ये कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ डिग्री नहीं है जिसको आप करके डायरेक्टली बन जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला तो आपको एक डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस या फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों से, कॉमर्स से जुड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड एक डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब बात आता है सिक्योर एन इंटर्नशिप एंड टेक वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहला, फिर डिग्री के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि इंटर्नशिप करना है, जॉब वगैरह करना है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। साल भर का 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा बेहतर है। उससे आपको एनालाइज लग पाएगा कि भैया अब मेरे को आगे क्या करना है। तो आगे चाहो तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। फिर वहाँ पर आपको देखना है कि अब मेरे को किस लाइन में जाना है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कर लिए और आप जब वर्क एक्सपीरियंस लोगे उस पर्टिकुलर फाइनेंस के रिलेटेड चीज़ों में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो ही हो। ठीक है। पहले ये चीज़ क्लियर जरूर कर लेना, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें की जो टर्मिनोलॉजी है, जिन चीज़ों की वो मार्केट रिसर्च आपको करनी होती है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और ज़बरदस्ती फाइनेंशियल मैनेजर बनना है, उसके पीछे भागोगे तो फंस जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है कि आपको सही में इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर आपको मास्टर डिग्री करना चाहो तो कर सकते हो, चॉइस है, डिपेंड जरूरी नहीं करता कि मास्टर डिग्री करनी है, लेकिन चॉइस है। ठीक है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आफ्टर सम एक्सपीरियंस यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अच्छे से उस मार्केट के बारे में, फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ी चीज़ों के बारे में, समय समय पे क्या क्या बदलाव होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, जो भी हमारे देश की मार्केट है, फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो कैसे बदलती है, उसके बारे में जैसे जैसे आप सीखते जाओगे उतना जल्दी आप इस पोजीशन पे पहुंच पाओगे, किसी को सजेस्ट कर पाओगे कि आपका पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और डेफिनेटली आप उसमें प्रॉफिट भी उसका बनवा के दोगे। समझ रहे हो बात? तो ये है, ये नहीं कि देखो मैं भी सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है फाइनेंस में, मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस है जिसके ज़रिए मैं आपको ये सजेशन दे पाता हूँ और थोड़े अच्छे तरीके से आपके पास थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अपने फ्यूचर में करियर डिसीजंस ले पाएँ। ठीक है, तो मेरा ये काम है। लेकिन अगर आप फाइनेंस मैनेजर बनना जा रहे हो तो उसमें आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है, ताकि कहीं भाई एक बंदा बड़े मेहनत से पैसे कमाता है, अगर आप उसका गलत जगह पैसा लगवा देते हो उसकी पूंजी का नुकसान होता है, और वो कल को आपको कुछ ना कुछ, समझ रहे हो, गलत ही बोलेगा, कोसेगा। तो उससे अच्छा है कि उसका अच्छा बेनिफिट करो। कैसे कर पाओगे? एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आपका अच्छा एनालिसिस होगा, रिसर्च कर पाते हो अच्छी मार्केट की, तो कंपनी का भी बेनिफिट करा पाओगे अगर कंपनी लेवल पे काम कर रहे हो, या फिर पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी किसी को फंड सजेशन दे रहे हो, फाइनेंशियल सजेशन दे रहे हो, तो वहाँ भी अच्छा आप कर पाओगे। तो आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में, इस डोमेन के बारे में आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम यही हो, कुछ और नाम भी रखा जा सकता है, लेकिन लगभग इसी के अराउंड ये पोजीशन घूमती है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ के बारे में आपको समझ आ गया होगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है हमारा चैनल, ज़रूर देखिए वीडियोस हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।